हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्लास 12th NCERT जो कि पार्ट 2 है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ मैट्रिसेस के बारे में बेसिक पढ़े थे, तो आज हम लोग इससे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉलन मैट्रिक्स। तो कॉलन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलन मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलन। अगर कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन मैट्रिक्स। या ओनली वन कॉलन, एक कॉलन, सिंगल कॉलन है, दिस इज द सिंगल कॉलन मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है? 4:1। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ रोज। तो रोज कितना है मेरा? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? रोज। ये मेरा हो गया नंबर ऑफ कॉलन। ये क्या हो गया? कॉलन मैट्रिक्स, जिसमें से केवल एक कॉलन हो, केवल और केवल एक कॉलन हो। और कुछ एग्जांपल हम लोग, सपोज बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ये भी मेरा क्या है? एक कॉलन मैट्रिक्स है। रो कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉलन सिंगल होना चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे 3:1 मैट्रिक्स, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3 है। कोई भी और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज सी कोई मैट्रिक्स है 0 1 -1 3 4, इस तरह से। तो ये भी मेरा क्या है? कॉलन मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा? 5:1 मैट्रिक्स। तो ये जिसमें ओनली वन कॉलन हो वो कॉलन मैट्रिक्स कहलाता है। सेकेंड है मेरा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ये इसमें कितना रो होना चाहिए? केवल एक रो होना चाहिए। जैसे ये, इसमें मेरा क्या है? सिंगल रो है, ये सिंगल रो मैट्रिक्स है। अगर कॉलन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 कॉलन है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1:4। ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले रो को लिखते हैं, तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो। और कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज सी, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसमें भी क्या है मेरा? सिंगल रो मैट्रिक्स है, कॉलन इसमें 3 है। तो इसको भी इसको लिखेंगे 1:3 मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलन, ये नंबर ऑफ रोज शो करता है, ये नंबर ऑफ कॉलन शो करता है। तो ये मेरा था रो मैट्रिक्स। ये मेरा VBI है, दिस मैट्रिक्स इज VBI। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। वो दोनों मैट्रिक्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट ये मैट्रिक्स VBI है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, उसमें एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। देन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या है? मेरा एक मैट्रिक्स है A 3 -1 0 5 6 2 4 3 -1 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलन भी 3 है। तो इसको हम लोग 3/3 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, या सिंपल ऑर्डर 3 मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग जनरल, जैसे हम लोग पढ़े थे M:n मैट्रिक्स, इन जनरल हम M:n मैट्रिक्स का पढ़े थे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? इफ़ M = n, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलन। तो ये मेरा क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, ये VBI है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। सिंपल याद रखना है, रेक्टेंगल से स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है मेरा? इस तरह से होता है। इसको हम लोग स्पेशल केस इसका क्या लेते हैं? स्क्वायर, इस तरह से। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेरा क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे होता है। स्क्वायर जब उसका स्पेशल केस, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स में डायगोनल किसको कहते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का होगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिएगा डेफिनेशन यहाँ पे मेरा क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। लोग सबसे पहले देखेंगे डायगोनल, यहाँ पे यूज क्या हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, माने कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स
ऊपर जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को लेते हैं। 3 -1 0 5 6 2 4 3 -1। हमेशा ये एक मैट्रिक्स है 3:3 मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 3 कॉलन, स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल किसको बोलते हैं। जैसे सिंपल जब हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, ये मेरा स्क्वायर है तो इसका डायगोनल ये जो ये दोनों को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं। या फिर ये क्या है मेरा, ये डायगोनल है। तो इसमें भी यही होगा। तो ये जो इसमें जो मेन डायगोनल यहाँ पे, ये जो है मेरा बीच वाला, ये मेरा क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट। इधर से भी डायगोनल बनता है बट इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। मेन डायगोनल मेरा ये होता है, ये मेरा क्या कहलाता है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये मेरा क्या हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। ये 3 6 9 मेरा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 3 6 -1। अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरा क्या है, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, जैसे मेरा हो गया -1 0 2, इधर हो गया 5 4 3, ये -1 0 2 5 4 3, ये मेरा क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। 3 6 -1 मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इसमें क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर इस मैट्रिक्स का यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, माने कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को लिखते हैं। मेरा क्या है, 3 6 एंड -1, इस तरह से है। अगर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग 0 बना देते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इसको समझ, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कोई -1 0 0 2, ये भी मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट मेरा ये है, डायगोनल एलिमेंट ये है, बाकी सारा 0 है। तो ये भी मेरा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। माने डी कोई मैट्रिक्स है, 2 0 0 0 5 0 0 0 6, इस तरह से 2 5 6, ये भी मेरा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ पे ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स, एक दूसरे से क्या है, सब कनेक्टेड है। मेन इंपॉर्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, उसके बाद आ गया डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड था। अब स्केलर मैट्रिक्स आया, वो किससे रिलेटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स से। और डायगोनल मैट्रिक्स रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो इधर बनाए थे उसी को हम लोग बनाते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है 3 6 -1, ये मेरा क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। ये मेरा है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स के, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 3 6 इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं, जैसे अगर इसको हम लोग, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग अगर स्केलर मैट्रिक्स में बना देते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, सब डायगोनल को सेम कर देते हैं।
तो वो सब डायगोनल सेम कर देते हैं, मतलब सबको 3 कर देते हैं, 3 3 3, बाकी सारा क्या हो गया 0 0 0 0। तो ये मेरा क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि तीनों ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया मेरा क्या हो गया इक्वल हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब हम मेरा क्या कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मानते हैं कोई मैट्रिक्स, अगर हम सारे डायगोनल को अगर 6 कर देते हैं, इसी को हम लोग बना देते हैं सी कोई मैट्रिक्स है जिसका सारा डायगोनल सी है, सॉरी 6 है, तो ये भी मेरा क्या हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका भी डायगोनल एलिमेंट्स मेरा सेम है। मानो ए ही कोई मैट्रिक्स है -1 0 0 -1, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सेम है -1 -1। तो ये कुछ एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। अब हम लोग को क्या करना है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो सबसे पहले मानते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो ले रहे थे उसी को लेते हैं। माने कि 3 0 0 0 6 0 0 0 -1, ये मेरा। अब ये क्या मेरा डायगोनल मैट्रिक्स भी है, साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। यहाँ पे सबसे ये जो डायगोनल मैट्रिक्स था इसका एलिमेंट्स अगर सब इक्वल हो गया तो वो मेरा स्केलर मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे हम इसको अगर इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये मेरा क्या हो गया, ये था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब जब सारा डायगोनल सेम हो गया तो ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल आर ऑल 1, अगर इसमें स्केलर मैट्रिक्स है इसका डायगोनल मेरा क्या हो गया सेम हो गया, सेम हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर डायगोनल सेम और वो सारा डायगोनल 1 हो गया, जैसे मानते हैं ये सारा डायगोनल 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1, तो ये मेरा क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, जो भी डायगोनल है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड रेस्ट आर 0 इज कॉल्ड, जो जितना था वो 0 होगा, बस जो मेन डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, वो ये जो डायगोनल एलिमेंट जब 1 सारा 1 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे एक हम लोग और ले लेते हैं, माने कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये भी मेरा क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑफ एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये समझना है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानने की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट्स मेरा क्या हो 1 हो और अदर एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो ये मेरा क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या पढ़े थे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा, तो ये सेम भी है। तो ये क्या है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ये जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जीरो का मतलब होता ही है जीरो, मतलब नल, कुछ भी नहीं, नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर सारा एलिमेंट्स, माने कोई मैट्रिक्स है, इसका सारा एलिमेंट्स क्या है 0 0 0 0, तो ये मेरा क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स। कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ये हमेशा सारा एलिमेंट्स इसका क्या रहेगा 0 ही रहेगा। मान लीजिए कि ये है 0 0,
खाली बस रो, ये क्या है, बस रो मैट्रिक्स है, तो ये भी रो मैट्रिक्स के साथ साथ ये मेरा जीरो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सारा एलिमेंट्स इसका जीरो है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग एक बार समझते हैं जैसे रिलेटेड कैसे था। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उससे बना क्या, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स से बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स मानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसी को हम लोग लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। 5 6 2 4 3 1। यहाँ पे एक जगह सबको समझते हैं तो आसानी से समझ में, ये मेरा क्या है 3:3 का ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसका डायगोनल एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, नन जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स 3 6 -1 0 0, अदर एलिमेंट्स मेरा क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या कहलाया, एक डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अब क्या बन गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स कब बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स कब बन जाएगा, जब सारा डायगोनल मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 0 0 0 3 0 0 0 3, ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका सारा डायगोनल मेरा इक्वल हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए और बाकी सब 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी है, उसके साथ साथ 1 भी है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इस तरह से एक साथ हम लोग करके पढ़ते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे हम क्या होगा, हमेशा दो मैट्रिक्स यूज होगा, क्योंकि हम किसी भी कंपेयर करेंगे तो एक को तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, तो हमेशा हम लोग 2 को लेंगे, तभी एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, 2 मैट्रिसेस A = AIJ एंड B = BIJ आर सेड टू बी इक्वल इफ़, इक्वल कब कहलाएगा, इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर। दे आर द सेम ऑर्डर मतलब जितना ऑर्डर A का होगा उतना ऑर्डर B का होगा, या फिर 3 ऑर्डर का हो या 2 ऑर्डर का हो, जितना भी ऑर्डर इसका होगा उतना भी ऑर्डर इसका होगा। ऐसे फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे माने कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, माने कि 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, एंड B है मेरा, B भी मेरा है 1 2 3 4, तो ये दोनों सेम ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर क्या है 2:2, इसका भी ऑर्डर 2:2, तो ये क्या कहलाएगा, सबसे पहले चेक करना है कि ऑर्डर क्या है, तो ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड सेकेंड कंडीशन मेरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जो प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्ड यूज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स ए का जो प्रत्येक एलिमेंट उसका बी के उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा है 1, तो ये 1 इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तभी ये क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं 2 3 0 1, ये कोई एक मैट्रिक्स है, एंड कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है 3 2 0 1, ये भी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है, दे आर द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या है, मेरा सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। बट अब चेक करना है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, क्या ए का सारा एलिमेंट बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है। यहाँ पे देखिए 2 3 के बराबर नहीं है, 3 2 के बराबर नहीं है, 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, बट ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल, सॉरी दिस इज नॉट ए इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है,
इक्वल टू बी, देन सिंपल ए इक्वल टू बी, इस तरह से लिख सकते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स होगा तो ये हम लोग का जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये था थ्योरी ऑफ चैप्टर 1 ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।